अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल कतर में जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ था कतर और इक्वाडोर के बीच में, इसमें इक्वाडोर की टीम ने 2 गोल किए जबकि कतर एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। इस तरह कतर हार गया। कतर के हारने के बाद इस भाई की हालत को आप देख सकते हैं, जो कि मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। खेल में किसी न किसी की हार तो होती ही है। एक हार से कतर अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। कल वर्ल्ड कप का जो पहला मैच हुआ अल-बैद स्टेडियम में, अल-बैद स्टेडियम में जितने लोग भी गए थे मैच देखने के लिए, सब लोगों की सीट पर गिफ्ट रखा हुआ था, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस गिफ्ट के पैकेट में क्या क्या था तो आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो अल-बैद स्टेडियम के बाहर की वीडियो है, जहां पर वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से पहले वहां पर मौजूद वर्ल्ड कप के फैंस किस तरह खुशी मना रहे हैं, वर्ल्ड कप के माहौल से किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं। हर कोई अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहा है। इसमें हर तरह के लोग हैं और हर आदमी पुरजोश नजर आ रहा है। जबकि अगली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये इंडिया की वीडियो है, जहां पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इसमें से अक्सरियत फीमेल की लग रही है, इसमें मेल भी हैं। सारे लोग परेड की शक्ल में लाइन बना करके खड़े हुए हैं। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के बारे में अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने जज्बात को दिखा रहे हैं। जबकि इस वीडियो में कतर और इक्वाडोर के बीच में होने वाले मैच के बारे में फाल निकाला गया है कि कौन सी टीम विनर होगी। इस आदमी के हाथ से चील उड़ करके कतर के झंडे पर जाकर बैठ जाता है, ये इशारा देते हुए कि आज कतर की टीम जीत जाएगी। इस तरह का फाल निकाला, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी हकीकत नहीं है। आप लोगों ने देख लिया कि कतर कल का मैच हार गया। और ये जो वाली वीडियो आप देख रहे हैं, ये कुवैत के स्कूल की वीडियो है, जहां पर बच्चों को सुबह सुबह कतर का नेशनल गाना सुनाया गया। कतर में होने वाले वर्ल्ड कप की मुनासिबत से ऐसा किया गया, अपनी दोस्ती और वफादारी को इसमें दिखाया गया। इस वीडियो में जो यहाँ पर गाड़ी की लाइन नजर आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आगे पीछे चलती हुई नजर आ रही हैं। ये सारी गाड़ियां अल-बैद स्टेडियम की तरफ जा रही हैं। कहीं कहीं पर रश होने की वजह से गाड़ी धीरे भी चलती हुई नजर आ रही है। इन सारे फोटो में आप देख सकते हैं कि इक्वाडोर टीम के सपोर्टर किस तरह जोश और खरोश के साथ हाजिर हुए हैं। इनमें से कुछ लोग अरबी रुमाल और गतरा लगाए हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने अपने हाथों में अपनी टीम का झंडा लिए हुए अल-बैद स्टेडियम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो में आप सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देख सकते हैं, जो कि इस वक्त कतर में मौजूद हैं अल-बैद स्टेडियम में वर्ल्ड कप की मुनासिबत से। जबकि इस तस्वीर में कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी वर्ल्ड कप की ओपनिंग का इशारा कर रहे हैं। इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि गानिम अल मिफ्ताह, जो कि एक माजूर बच्चा है, अल-बैद स्टेडियम में वर्ल्ड कप का कुरान की तिलावत से ओपनिंग कर रहा है। जबकि इस वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि अल-बैद स्टेडियम में हर एक सीट पर गिफ्ट रखा हुआ था। तो इस गिफ्ट पैकेट से क्या क्या निकलता है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सारा सामान जो यहाँ पर ये भाई निकाल रहे हैं, एक एक करके सारी चीज आप देख सकते हैं। इसमें से आपको शाल, वर्ल्ड कप का लोगो, खुशबू और ऊद की लकड़ी, टी शर्ट, ये सब सारा सामान उसमें मौजूद है। आप में से जिन जिन भाइयों ने अल-बैद स्टेडियम में जाकर के वर्ल्ड कप को देखा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कि आप लोगों को भी ये सारा गिफ्ट मिला था या नहीं मिला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वाली वीडियो में आप फीफा के प्रेसिडेंट को देख सकते हैं। अल-बैद स्टेडियम में इन्होंने जब अपनी बात रखी, तो पहले के 1-2 सेंटेंस उन्होंने अरबी में कहा। अल-बैद स्टेडियम में मौजूद सारे लोगों ने इस पर दाद दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।